आपके पास स्टेल्थ फाइटर नहीं है तो शायद आप बड़े खिलाड़ियों की सूची में शामिल नहीं माने जाएंगे। इसी दौर में ईरान ने दुनिया के सामने पेश किया अपना बेहद रहस्यमय लड़ाकू विमान F-313 काहेर। ईरान का दावा है कि यह विमान भविष्य में रूस, यूरोप और यहाँ तक कि अमेरिका के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी चुनौती दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या F-313 वास्तव में पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है या फिर यह ईरान का एक महत्वाकांक्षी प्रोटोटाइप है। ईरान ने 1979 की क्रांति के बाद अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने की कोशिश लगातार जारी रखी। ईरान इराक युद्ध ने भी उसे समझा दिया कि आधुनिक युद्ध में अपनी तकनीक और हथियारों पर निर्भर रहना कितना जरूरी है। इसी सोच के तहत ईरान ने अपने पुराने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को आधुनिक बनाने, ड्रोन विकसित करने और नए सैन्य प्लेटफॉर्म तैयार करने पर काफ़ी काम किया। F-313 काहेर इसी महत्वाकांक्षा का एक हिस्सा है। 2013 में ईरान ने पहली बार F-313 का मॉडल दुनिया के सामने पेश किया था, लेकिन उस शुरुआती मॉडल को देखकर कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए। विमान का आकार और डिजाइन इतना असामान्य था कि यह स्पष्ट नहीं था कि वह वास्तव में उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद 2017 के आसपास F-313 का यह एक नया रूप सामने आया। यह पहले मॉडल की तुलना में कहीं ज़्यादा वास्तविक दिखाई देता था और ऐसा लगा कि ईरान इसे किसी समय उड़ाने की कोशिश कर सकता है। अब बात करते हैं इसके सबसे अजीब हिस्से की, जो कि है इसका पंख। F-313 के पंखों के किनारे नीचे की ओर मुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसे एनिड्रल डिजाइन कहा जाता है। ऐसा डिजाइन कुछ प्रयोगात्मक विमानों में देखने को मिला है, लेकिन आधुनिक स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए यह डिजाइन अपने आप में काफ़ी असामान्य है। ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि विमान को इस तरह डिजाइन करने से उसे बेहतर उड़ान नियंत्रण और स्थिरता मिल सकती है। हालांकि आधुनिक लड़ाकू विमानों में कंप्यूटर आधारित फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज के उन्नत फाइटर जेट पायलट के हर इनपुट को कंप्यूटर के जरिए नियंत्रित करते हैं। इसे फ्लाई बाय वायर सिस्टम कहा जाता है। इसलिए यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि अगर F-313 वास्तव में आधुनिक पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, तो इसके डिजाइन में इतनी पारंपरिक सोच क्यों दिखाई देती है। इसके बाद आता है इसका कैनार्ड और डेल्टा विंग डिजाइन। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चीन के J-20 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ बाहरी डिजाइन किसी विमान को स्टेल्थ फाइटर नहीं बना देता। F-313 के इंजन को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई है। कई रिपोर्टों के अनुसार इसमें GE J85 इंजन के किसी संस्करण या उसके रिवर्स इंजीनियर्ड रूप का इस्तेमाल करने की योजना बताई गई थी। यह इंजन मूल रूप से काफ़ी पुरानी तकनीक है और अमेरिकी F-35 जैसे विमानों में इस्तेमाल किया गया है। ईरान के लिए यह चुनाव पूरी तरह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि उसकी वायु सेना के पास लंबे समय से F-5 परिवार के विमान मौजूद हैं और
वह उनके इंजन तथा तकनीक से परिचित है। लेकिन समस्या यह है कि पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए केवल इंजन पर्याप्त नहीं होता। विमान को शक्तिशाली रडार, आधुनिक एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, हथियार प्रणाली और सबसे महत्वपूर्ण विश्वसनीय स्टेल्थ तकनीक की ज़रूरत होती है। F-313 के डिज़ाइन को लेकर सबसे बड़ा सवाल इसका आकार है। यह विमान काफ़ी छोटा दिखाई देता है। ऐसे में इसमें बड़ा रडार, पर्याप्त ईंधन और हथियारों के लिए बड़ा आंतरिक वेपन वे फिट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा इसकी नाक भी काफ़ी छोटी दिखाई देती है। इससे यह सवाल उठता है कि इसमें वास्तव में कितना बड़ा और शक्तिशाली रडार लगाया जा सकता है। एक और विवादित हिस्सा है विमान के नीचे दिखाई देने वाला सेंसर या फ्लेयर जैसा सिस्टम। एक वास्तविक स्टेल्थ विमान में बाहर निकला हुआ सेंसर उसकी रडार सिग्नेचर को प्रभावित कर सकता है। आधुनिक स्टेल्थ विमान आमतौर पर सेंसर और हथियारों को विमान की संरचना में ज़्यादा से ज़्यादा एकीकृत करने की कोशिश करते हैं। इसके एयर इनटेक भी सवाल खड़े करते हैं। स्टेल्थ विमानों में इंजन के कंप्रेसर ब्लेड को सीधे रडार की नज़र से छिपाना बेहद ज़रूरी होता है। इसी कारण कई आधुनिक स्टेल्थ विमानों में एस आकार के एयर इनटेक का इस्तेमाल किया जाता है। F-313 के डिज़ाइन में यह व्यवस्था उतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यही वजह है कि विशेषज्ञों ने एक वर्ग ने इसके स्टेल्थ दाव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ईरान के पास एक ऐसी ताकत जरूर है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जुगाड़ और रिवर्स इंजीनियरिंग की क्षमता। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने दशकों तक अपने पुराने अमेरिकी विमानों को उड़ाने योग्य बनाए रखा है। उसने अपने F-14 और F-5 जैसे पुराने विमानों में कई तरह के बदलाव किए हैं। ईरान का ड्रोन कार्यक्रम भी इसी क्षमता का बड़ा उदाहरण है। विशेष रूप से अमेरिकी RQ-170 सेंटिनेल ड्रोन के ईरान में गिरने और उसके बाद उससे जुड़ी तकनीक का अध्ययन करने की घटनाओं ने ईरानी ड्रोन और स्टेल्थ अनुसंधान को लेकर काफ़ी चर्चा पैदा की है। आज ईरान के ड्रोन कार्यक्रम को दुनिया गंभीरता से देखती है और यही से रूस और यूक्रेन का युद्ध इस कहानी से जुड़ता है। यूक्रेन युद्ध ने आधुनिक युद्ध में ड्रोन की अहमियत पूरी दुनिया के सामने साबित कर दी है। रूस ने भी ईरानी ड्रोन तकनीक में दिलचस्पी दिखाई और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की खबरें सामने आईं। अगर ईरान और रूस के बीच तकनीक सहयोग बढ़ता है तो इसका फायदा केवल ड्रोन क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता। रूस के पास दशकों का लड़ाकू विमान निर्माण अनुभव है। उसके पास जेट इंजन, एरोडायनामिक्स, हथियार प्रणाली और सैन्य विमान निर्माण की व्यापक विशेषता है। वहीं ईरान के पास प्रतिबंधों के बावजूद काम करने, पुराने प्लेटफार्म को आधुनिक बनाने और सीमित संसाधन में सैन्य तकनीक विकसित करने का अनुभव है। अगर दोनों देशों की विशेषता किसी भविष्य के ईरानी फाइटर प्रोजेक्ट में मिलती है तो तस्वीर बदल सकती है। हालांकि यह कहना है कि रूस निश्चित रूप से F-313 के विकास में शामिल होगा अभी सिर्फ एक संभावना या अनुमान है। इसके लिए ठोस सारणिक प्रमाण जरूरी है। तो आखिर F-313 का क्या है? क्या यह वास्तव में अमेरिका के F-35 या F-22, चीन के Z-20 और रूस के Su-57 को चुनौती देने वाला पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है? ये दावा तो अभी हम नहीं कर सकते। विमान के डिजाइन में कई दिलचस्प विचार जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन इसके वास्तविक प्रदर्शन, इंजन क्षमता, रडार, स्टेल्थ सिग्नेचर और हथियार प्रणाली के बारे में पर्याप्त प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यही सबसे बड़ा अमेरिका के लिए खतरा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि F-313 के
वास्तविक सेना स्तर को साबित करने के लिए उसका नियमित और सफल उड़ान परीक्षण, हथियार परीक्षण और परिचालन क्षमता देखना जरूरी है। फिर भी ईरान को पूरी तरह नज़रअंदाज करना भी सही नहीं है। जिस देश ने दशकों के प्रतिबंधों के बावजूद अपने पुराने F-14 और F-5 विमानों को सेवा में बनाए रखा, अपनी मिसाइल तकनीक विकसित की और एक प्रभावशाली ड्रोन कार्यक्रम खड़ा किया, वह भविष्य में कुछ भी कर सकता है। शायद F-313 सिर्फ एक अधूरा प्रोजेक्ट नहीं है, अंदर ही अंदर ईरान ने इसको एक नया जेट फाइटर बना लिया है, या फिर आने वाले वर्षों में इसी अवधारणा का कोई ज़्यादा विकसित और वास्तविक संस्करण दुनिया के सामने ईरान दिखा सकता है। एक बात तो निश्चित है, आधुनिक हवाई युद्ध में सिर्फ विमान का आकार और बाहरी डिजाइन मायने नहीं रखता। असली ताकत तो होती है उसके इंजन और सेंसर, रडार, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। इसलिए F-313 की असली परीक्षा तब होगी जब यह केवल प्रदर्शन में खड़ा दिखाई देने की बजाय आसमान में उड़ता हुआ नजर आएगा। तब दुनिया को पता चलेगा ईरान ने अंदर ही अंदर क्या अनोखा विमान बनाया है, या सच में एक ऐसा लड़ाकू विमान तैयार कर लिया है जो बड़े से बड़े विमानों को चुनौती दे सकता है। तब तक यह F-313 एक रहस्य है और शायद यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है।